नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर का अर्थ है महान। कबीरदास जी कौन थे? संत काव्यधारा ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत, समाज सुधारक थे। जन्म: कबीरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी में हुआ था। अगर सन 1398 में 57 ऐड कर दिया जाए तो विक्रमी संवत 1455 हो जाता है, और विक्रमी संवत 1455 में 57 माइनस कर दिया जाए तो सन 1398 ईस्वी हो जाता है। जन्म स्थान: कबीरदास जी का जन्म लहरतारा के निकट, लहरतारा में, काशी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। और काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। माता पिता: कबीरदास जी के माता पिता कौन थे? नीरुनिमा, जो एक जुलाहा दंपति थे। ये मुसलमान थे। ऐसा माना जाता है कि नीरुनिमा कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने उसे उठाया, आसपास पूछा, पर किसी ने भी उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तो वह काजी के पास गए, उन्होंने उनका नामकरण किया और नीरुनिमा ने उनका पालन पोषण किया। पत्नी: कबीर की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र पुत्री: कमाली कबीरदास जी के पुत्र और पुत्री थी। आगे चल के इन्होंने कबीर की वाणी का प्रचार प्रसार किया। गुरु: कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी ऐसे गुरु बनाना चाहते थे जो इस भवसागर से पार उतार सके और उन्हें सच्चा उपदेश दे सके। उन्होंने कहीं से सुना कि रामानंद जी से भेंट करना मुश्किल है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्हें कहीं से पता चला कि रामानंद जी सुबह सुबह तालाब में स्नान करने जाते हैं, तो वो रात को ही उस तालाब की सीढ़ियों पर जाके लेट गए। तो सुबह सुबह जब रामानंद जी स्नान करके निकले तो रामानंद जी का पैर कबीरदास जी को लग गया और उनके मुख से राम राम निकला। तभी से कबीरदास जी ने राम नाम की गुरु आशीर्वाद समझ के अपना लिया, और उनकी हर एक रचनाओं में राम का नाम ही मिलता है। तो उनके राम दशरथ पुत्र श्री राम नहीं है, उनके राम निर्गुण निराकार हैं। उन्होंने अपने राम को कहीं गोपाल कहा है, कहीं कृष्ण कहा है, कहीं और नाम से संबोधित किया है। तो उनके राम निर्गुण निराकार हैं। शिष्य: कबीरदास जी के शिष्यों ने उनकी वाणी को लेखनीबद्ध किया है। धर्मदास जी उनके प्रमुख शिष्य हैं, जिन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में किया है। मृत्यु: कबीरदास जी की मृत्यु काशी के निकट मगहर में विक्रमी संवत 1575 और सन 1518 ईस्वी में हुई। ऐसा माना जाता है कि उस समय मान्यता थी कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग में जाता है, और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। परंतु कबीरदास जी इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में मगर में ही चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है रचनाएं। कबीर दास जी की स्वयं कोई रचना नहीं थी, उनके शिष्यों ने उनकी विचारों को लेखनीबद्ध किया था। बीजक, जो उनके शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने बीजक नामक रचना जो 1464 ईस्वी में लिखी थी, जिसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैणी। और कबीर ग्रंथावली जो में भी कबीर के विचारों को लेखनीबद्ध किया गया है, जिसे श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। आगे हम इनकी रचनाओं और रचनाओं के अर्थ, दोहा, कौन सी भाषा है आदि पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है साखी। साखी क्या होता है? साक्षी होता है इसका अर्थ। साक्षी क्या होता है? जो सामने होता है। इसमें कौन सा छंद है? दोहा छंद है। और भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिली, खड़ी बोली, गुरु वचन और व्यवहारिक ज्ञान है इसमें। साक्षी क्या होता है? साखी में क्या होता है? साखी में 2-2 लाइनों के होते हैं, और इसमें गुरु के विचारों को और गुरु वचनों को सुना गया है। गुरु के जो उपदेश हैं उनका वर्णन किया गया है। शब्द का अर्थ होता है शब्द का होता है गूढ़ अर्थ, जिसमें गुरु की वाणी होती है। ये गेय पद हैं, और इसमें भाषा कौन-सी है? ब्रज भाषा है। इसमें 6-7 लाइनों के होते हैं। इसमें गुरु के विचार, उपदेश दिए गए हैं। नंबर 3 है रमैणी। रमैणी का अर्थ होता है रामायण। ये भी रचना करने का एक अलग ही तरीका है।
इसमें छंद कौन से हैं? दोहा चौपाई। इसमें ब्रजभाषा पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। आगे चलते हैं। आगे कबीरदास जी की वाणी को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। किसी ने उसे पंचमेल खिचड़ी कहा, किसी ने सदु ककड़ी कहा, किसी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। आज हम उनके कवि और उनके जो उनकी भाषा को नाम दिया गया है उस पर विचार प्रकट करेंगे। तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। और रामचंद्र शुक्ल जी ने सदु ककड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रभाव कबीर दास जी पर सिद्धनाथ सूफी के सिद्धांतों से प्रभावित। कबीर दास जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे। वो उन्होंने जो समाज में जो आसपास जो देखा महसूस किया उन्हीं को अपने विचारों से प्रकट किया था। भक्ति, कबीर दास जी की भक्ति निर्गुण थी। कैसी भक्ति थी? निर्गुण निराकार भक्ति करते थे। वो सगुण भक्ति के विरोधी थे। उन्होंने कहा भी है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाखी भली जिसे पीस खाए संसार। यदि पत्थर को मूर्ति को पूजने से कोई लाभ होता है तो मैं पहाड़ को पूजूं। अरे उनसे तो चाकी भली जिसे पीस कर संसार भोजन ग्रहण करता है, जिससे कुछ लाभ होता है। तो वो कबीरदास जी निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भगवान हर मनुष्य, हर धरती, हर कण कण में विद्यमान है। किसी विशेष मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। मान्यताएं, कबीरदास जी की मान्यता है कि गुरु की महिमा, गुरु को महत्व देते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। इनके पूजा पाठ, दिखावे, माला जपना, ये इन सब का विरोध करते थे। आत्मिक विचार पर बल, वो अपनी अंतरात्मा में विचार पर बल देते थे कि अपने अंदर ही विचार करो, हमारे अंदर ही भगवान का वास है। भाषा, कबीर की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा थी। क्योंकि वो पढ़े लिखे तो थे नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने किसी कागज को नहीं छुआ और न ही किसी कलम को हाथ लगाया है। उन्होंने एक और लिखा है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तुम तो कहते हो कि तुम तो कागज में जो लिखा है अलग अलग रामायण, गीता का उपदेश या कोई और पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके पढ़कर उनको उपदेश दे रहे हो, लेकिन मैंने तो जो महसूस किया, जो आसपास देखा, जो सुना, उसी को अपनी वाणी से प्रकट किया है। मैंने किसी किताब से ज्ञान को अर्जित नहीं किया है। तो कई विद्वानों ने उनकी भाषा को सदु ककड़ी का है, कहीं पंचमेल खिचड़ी का है, किसी ने भाषा के डिक्टेटर का है। उनकी आम बोलचाल की भाषा थी। किसी पांडित्यपन या दिखावा या फिर कोई विशेष भाषा नहीं थी। उन्होंने उस समय जो भाषा थी उसी का प्रयोग किया है। तो काव्य रूप, कबीरदास जी का काव्य में रहस्यवाद है, भावात्मक है, अलंकार हैं, प्रतीक है। उन्होंने अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए जिस भी माध्यम की आवश्यकता थी उसका उपयोग किया, ताकि उसकी वाणी को सरल सहज रूप से आम जनता तक पहुंचाया जा सके। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैंने किसी कागज को नहीं पढ़ा, किसी विद्वान या पुस्तक या ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मैंने तो जो आंखों से देखा वही कहा है। मसीह कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कोई कागज नहीं छुआ है और ना ही कोई कलम को हाथ लगाया है। मैंने तो जो महसूस किया, जो देखा, उसी को लेखनीबद्ध किया है। तो चलते हैं, एक बार मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं। कबीरदास जी के कबीर का कौन थे? ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत थे। जन्म विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी। माता पिता निरुनिमा जो एक जुलाहा दंपति थे। पत्नी लोई। पुत्र पुत्री कौन थे? कमाल कमाली। गुरु कौन था? रामानंद जी थे। और शिष्य धर्मदास जी है, जिन्होंने बीजक में उनकी वाणी को लेखनीबद्ध किया है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। और कब हुई थी? विक्रमी संवत 1575 में और सन 1518 में। रचनाएं कौन सी है उनकी? बीजक हैं, जिसके 3 भाग हैं, जो 1464 ईस्वी में लिखी गई थी। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रामायणी।
साखी का अर्थ साक्षी है। शब्द का अर्थ शब्द है जो जिसको गुड़ कहते हैं, जिसका गुरु की वाणी होती है उसमें। और रामायणी रामायणी। और विद्वानों ने कबीर की भाषा को क्या का नाम दिया है? श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सदु का कड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेक्टर। प्रभाव सिद्धनाथ आदियों का उनके पर प्रभाव पड़ा है। और कबीर की भक्ति निर्गुण निराकार की है। वो गुरु मान्यताएं गुरु महिमा बाह्य आडंबरों का विरोध और आत्मिक विचार पर बल दिया है। कबीर की भाषा सरल सहज आम बोलचाल की भाषा है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।